हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे तत्व, यौगिक तथा मिश्रण। तत्व, यौगिक तथा मिश्रण तीनों में अंतर पढ़ेंगे। देखिए, पहले हमें पता होना चाहिए तीनों चीज़ें होती क्या हैं। ये तत्व होता है सिंगल एटम होता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। 1 से 30 तक के आपको लर्न होनी चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। एटलीस्ट 30 तक ही आपको लर्न होनी चाहिए। बड़े सब क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। यौगिक जो तत्वों से मिलकर बनते हैं वो आपके यौगिक कहलाते हैं। जैसे वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, तो उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम हैं जो तत्व हैं, और एक तत्व ऑक्सीजन का है, उसका एक एटम है। एटम मतलब परमाणु, ठीक है, तो वो यौगिक कहलाता है। बेटा, ये दोनों तत्व और यौगिक, इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो वो बेटा मिश्रण कहला जाता है। क्या कहलाता है? मिश्रण। ठीक है, हम इसमें अंतर पढ़ेंगे। देखिए, संगठन के अकॉर्डिंग पहला अंतर है, इनमें एक ही प्रकार के परमाणु, जैसे आयरन में सभी परमाणु आयरन के होते हैं, कार्बन में सभी परमाणु कार्बन के होते हैं। ठीक है, ऐसे यौगिक में इसमें विभिन्न परमाणु संयुक्त होते हैं। जैसे जल H2O, मैंने भी आपको उदाहरण बताया, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के, और NaCl नमक होता है, इसमें सोडियम Na तथा क्लोरीन Cl के होते हैं। ठीक है, दूसरा अंतर है अपघटन का। तत्व को किसी भी विधि द्वारा सरल पदार्थों में विघटित नहीं किया जा सकता, और बेटा यौगिक को रासायनिक विधियों द्वारा तत्वों में विघटित किया जा सकता है। जैसे जल का विद्युत अपघटन करने पर H2 व O2 प्राप्त हो जाते हैं, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस मिल जाती है। देखिए, अभी तक 118 तत्व खोजे जा चुके हैं, जो आपने आवर्त सारणी में पढ़ेंगे 10th क्लास में। यौगिकों की गुणित संख्या है, यानी ये इन्हीं से मिलकर यौगिक बनते हैं। बहुत से हैं इसमें, इनकी तो संख्या की लिमिट ही नहीं है। कुछ तत्व परमाणु रूपी होते हैं, जैसे कार्बन, कॉपर, जिंक, लेड, गोल्ड, और कुछ अणुरूपी होते हैं, जैसे H2, O2, Cl2, N2। ये ध्यान रखना है। ठीक है, यौगिक अणुरूपी होते हैं, यानी इसमें तो वॉल्यूम होते ही हैं, अणु बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यौगिक तथा मिश्रण में अंतर। देखिए, मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है। मिश्रण विषमांग होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ यौगिक जो होते हैं 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलकर बनते हैं। ये तो सिर्फ 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है, ये निश्चित अनुपात में। यौगिक विषमांग, मिश्रण विषमांग और यौगिक समांग होते हैं। ठीक है, अब विषमांग यानी कि अलग अलग, समांग फिक्स। यौगिक में अवयवी पदार्थों के सभी गुण विद्यमान रहते हैं, लेकिन इसमें यौगिकों में अवयवी तत्वों से भिन्न गुण पाए जाते हैं। मिश्रण बनाने में ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता, लेकिन इसमें अवशोषित होती है या निष्कर्षित होती है। मिश्रण के अवयवी पदार्थों को भौतिक गुणों द्वारा अलग कर सकते हैं, बट इसमें अलग नहीं किया जा सकता। मिश्रण बनाने में ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता, और यौगिक के बनने में ऊर्जा परिवर्तन होता है। गैसों का मिश्रण बनने में स्थिर ताप एवं दाब पर आयतन में परिवर्तन नहीं होता, और स्थिर ताप एवं दाब पर जब गैसें संयुक्त होकर यौगिक बनाती हैं तो आयतन में परिवर्तन हो सकता है। मिश्रण में 2 या अधिक परमाणु के अणु हो सकते हैं। यौगिक में एक ही प्रकार के अणु होते हैं। मिश्रण के गलनांक, क्वथनांक, घनत्व आदि निश्चित नहीं होते हैं। यौगिकों के क्वथनांक, गलनांक, घनत्व आदि निश्चित होते हैं। मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन समान नहीं होता है। यौगिक के प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसको स्टडी कर लें अच्छे से।